मैं क्लास 7 भाषा भारती हिंदी चैप्टर 12 में दिया है कि नींव का पत्थर। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक ही करके सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 में देखिए हमारा पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के कहा गया उत्तर देने के लिए। देखिए क में हमारा पूछा है कि जूही की चैत्र की सबसे बड़ी विशेषता हंसना है। क्या है सबसे बड़ी विशेषता? हंसना। आपको जूही की हंसी से क्या प्रेरणा मिलती है? जूही की हंसी से। तो देखिए इसका उत्तर में लिखना है कि हंसना बहुत जरूरी है। जूही के चैत्र की यह बहुत बड़ी विशेषता है। जूही की हंसी सभी को प्रेरणा देती है कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं हो सकेंगे। उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी हंसना चाहिए। इस प्रकार अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या होगा? बढ़ते जा रहे हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए अब खो में देखिए पूछा गया है कि वीरता क्या है? वीरता कलंकित ना हो। कौन सा? वीरता कलंकित ना हो, सुघोषित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? इसके लिए कौन कौन सा कार्य का मतलब था काम। तो देखिए उत्तर लिखना है कि वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुघोषित करती है। इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में अडिग बना रहना चाहिए। मातृभूमि की सेवा हमारे बलिदान को चाहती है। किसको चाहती है? हमारे बलिदान को। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि निम्नलिखित के चित्र की विशेषता लिखिए। मतलब सबसे पहले आपको लक्ष्मीबाई, फिर सुंदर और तात, ये सभी के विशेषता आपको कहा गया लिखने। सबसे पहले हम लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। तो लिखना है कि महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हुए उसकी आज़ादी की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा देती है। वे आज़ादी के लिए लगातार लड़ती रहती है। दृढ़ प्रतिज्ञा लक्ष्मीबाई हंसते आज़ादी की बड़ी वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर देती है। देशभक्ति, जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहती है। कौन? तो लक्ष्मीबाई के बारे में। फिर हमारा दिया है कि दूसरा कि मुंदर। तो लिखना है कि मुंदर महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली। कौन है? सहेली। वह फिरंगियों यानी अंग्रेजों के आगमन की सूचना और व्याकुल हो उठती है। चाहती है कि उन्हें एकदम वहां से खदेड़ देना चाहिए। वह आज्ञा पालक और वीरता के गुणों से युक्त है। वह स्वराज की पुजारीन है। बस इतना ही आपको लिखना। चलिए प्रश्न संख्या, वह क्या है? एक पुजारीन है, स्वराज की जैसा लगता है। तात्या का मतलब कि तात्या लक्ष्मीबाई की क्या है? सहयोगी, मतलब उसका कोई मदद करने वाला होता है। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1957 में सेनानी में मातृभूमि की सुरक्षा और स्वराज की नींव का आधार है। वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते रहे हैं। बस इतना ही आप लिखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में मेरा पूछा है कि निम्नलिखित कथन का आशय का मतलब था कि अर्थ। आशय का मतलब क्या था? कि अर्थ आपको स्पष्ट करना है। को देखिए पूछा है कि हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। तो देखिए इसके सामने आपको उत्तर लिखना है। कौन नंबर का? देखिए इसके सामने यहाँ पर उत्तर ये लिखना है कि स्वराज प्राप्त करने में सफलता हम सबके सम्मिलित प्रयासों से संभव है। आज़ादी मिल भी सकती है, अन्यथा आज़ादी के लिए किए गए अपने प्रयासों के द्वारा स्वराज की नींव का पत्थर तो बन ही जाएंगे, जो आज़ादी के भवन को ऊंचा और मजबूत बनाने में सहायक होगा। क्या होगा? सहायक होगा। बस इतना ही आप लोग। फिर देखिए खोज में पूछा गया था कि सूर्य का तेज अनंत सूर्य
में विलीन हो गया। तो इसका क्या है अर्थ आपको लिखना। चलिए इसका अर्थ लिखना है। तो लिखना है कि लक्ष्मीबाई के सेना का सेनापति रघुनाथ राव महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वस्व त्याग पर कहता है कि लक्ष्मीबाई सूर्य जैसे तेज से युक्त है। उनका तेज सूर्य के कभी भी समाप्त न होने वाले तेज में विलीन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के अंतहीन तेज से स्वयं चकूने वाली वीरांगना अब उसी तेज में विलीन हो गई और अमर हो गई। क्या हो गई? विलीन हो गई और क्या हुई? अमर हो गई। इतना ही आपको लिखना जाना है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारा पूछा है कि निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहे गए। मतलब ये जो कथन है किसके द्वारा। स्वराज की लड़ाई स्वराज मिलने पर ही समाप्त हो सकती है। बाई साहब यहाँ पर आपको क्या भरना है जो कि चलिए इसका उत्तर मैं सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है, कि किसमें क्या। देखिए को में आपको भरना है कि मुंदर ने लक्ष्मीबाई से कहा। देखिए यहाँ पर हमारा लक्ष्मीबाई तो यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको कहा गया था सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है आपको मुंदर ने लक्ष्मीबाई से कहा। फिर दूसरा में आपको क्या लिखना है रघुनाथ राव ने लक्ष्मीबाई से कहा। फिर होगा तात्या ने लक्ष्मीबाई से कहा। गो में आपको क्या होना है तात्या। घो में क्या होना है आपको लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए अब इसके आगे हम लोग भाषा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाषा अध्ययन में सबसे पहले प्रश्न 1 में हमारा पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण। देखिए ये जो हमारा शब्द है इसको कराए पढ़ने के। चलिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं, साथ साथ आपको भी पढ़ना है। अस्तबल, प्रतिज्ञा, रणभूमि, संप्रीत और स्वराज। क्या है? स्वराज्य। बस इतना है। ये आप अध्यापक के सामने भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 में हमारा पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग। देखिए ये जो हमारा शब्द दिया गया है इसको करना है वाक्य में प्रयोग करने के। सबसे पहले क्या दिया है? विलास प्रियता। क्या है? विलास प्रियता। तो देखिए इसके बाद लिखना है कि विलास प्रियता राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में एक सबसे बड़ी बाधा है। क्या है? एक सबसे बड़ी बात है। देखिए ये जो आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, ऐसा नहीं क्या है, लेकिन मैं पाठ के अनुसार ही बताता हूँ, ठीक है। फिर यह कि जन सेवक ही स्वराज के सच्चे फरदेदार हैं। अब दिया कि स्वामी भक्त का हो कि स्वामी भक्त की अपेक्षा देशभक्त बनिए। क्या चीज बनिए? देशभक्त बनिए। किसके अपेक्षा? स्वामी भक्त की अपेक्षा। अब एक मरहम पट्टी, इसके अनेक घायलों के मरहम पट्टी करके उनका इलाज किया। क्या क्या था? उनका इलाज किया। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते। देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया कि सही शब्दों पर सही का आपको नहीं, मतलब ये जो हमारा शब्द दिया इसमें जो सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें आपको टिक लगाना है कि ध्रुव भाग। तो ये हो जाएगा हमारा ध्रुव भाग, ठीक है। क्या होगा? यही हो जाएगा ध्रुव भाग। इसी तरह से आपको लक्ष्मीबाई देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई, ठीक है। इसी तरह से आपको मैं सिर्फ इसका उत्तर बताता हूँ। गो में आपको सुरक्षित में आपको टिक लगाना है। किसमें? सुरक्षित में। घो में आपको संप्रीत में लगा देना और युद्ध घोष में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। ये वाला है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आप हमारा पूछा है कि नीचे दिए गए शब्द समूह का प्रयोग करते हुए प्रत्येक के एक एक वाक्य बनाइए। शब्द समूह का देखिए नीचे कहा है कि शब्द समूह का प्रयोग करते हुए प्रत्येक के एक एक नीचे वाक्य आपको बनाना है। जैसे कि हमारा को में यहाँ दिया है कि क्या से क्या हो गया, इसके बारे में एक वाक्य बनाना है। तो ये आपको लिखना है कि सोचते थे कि इस वर्ष वह परीक्षा में सफल हो सकेगा, परंतु वह तो असफल ही रहा। क्या से क्या हो गया, यह तो सोचा ही नहीं था। फिर दूसरा खो दिया कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो देखिए इसके बारे में आपको वाक्य बनाना है। ये वाला आपको बनाना है, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। लिखना है कि उसकी पुत्री एक साधारण छात्रा थी, परंतु वह तो IAS में सफल हो गई। देखो तो वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर देखिए ये गो का उत्तर है। फिर नीचे आपको ये घो सभी आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 5 में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक के 2-2 वाक्य बनाइए। मतलब ये जो हमारा शब्द दिया इसको कहा है 2-2 वाक्य बनाने के लिए। तो कौन का हो जाएगा हमारा कि कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी, कौन सी बात की गई साहब।
दो वाक्य बन गया। इसी तरह से आपको कहते हैं कब, तो कब के बाद लिखना है कि कब हमने सोचा था कि ऐसा भी होगा, कब क्या हो जाए यह नहीं कह सकते। फिर देखिए गो का उत्तर ये दिया गया, सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। फिर आपको यह घो का भी उत्तर दिया गया, सिर्फ आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 6 में पूछा है कि नीचे दिए गए संवादों का हाव भाव से वाचन कीजिए। ये जो संवाद दिया है इसको करें हाव भाव से वाचन कीजिए। जैसे रघुनाथ साहब, देखिए ये सब बनाने का नहीं, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलिए प्रश्न संख्या 7 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरार्थी शब्द, विपरार्थी का मतलब होता है कि उल्टा शब्द, क्या होता है, उल्टा शब्द। जैसे हमारा शब्द दिया है सफलता का क्या होगा, असफलता। दुर्भाग्य का सौभाग्य, आकाश का क्या होगा, पाताल, आकाश का पाताल। फिर हो जाएगा हमारा चेतन का क्या होगा, सचेतन, क्या अचेतन। फिर दुर्बल का सबल और दुश्मन का मित्र। प्रश्न 1 में दिया कि निम्नलिखित मुहावरे का कार्य वाक्य में प्रयोग किए। मतलब देखिए ये जो हमारा मुहावरा दिया इसको कार्य वाक्य में प्रयोग करने के, चलिए इसका उत्तर मैं सिर्फ बता देता हूँ। हिमालय उड़ आना, हिमालय उड़ जाना, तो इसका भी दिया है। नींद खुलना, पीठ दिखना। फिर दिया कि कलेजे पर पत्थर रखना, ये सभी का दिया गया, आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। प्रश्न संख्या 9 में दिया कि निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। समास विग्रह कर, चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर दिया गया, सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।